क्या संदेश देना चाहते हैं मिथिलांचल वासियों को? मिथिलांचल वासियों को संदेश देते हैं कि आप भी उसमें मंदिर में जाएं, वहाँ उस भगवान लला का दर्शन करें और वहाँ से अपना योगदान जो हो करें। क्या नाम हुआ आपका? बैद्यनाथ प्रसाद गुप्ता। आपके घर के बगल में दुर्गा मंदिर है, यहाँ कितना दीप जलाइएगा आप? बहुत, जितना हो सके हम तो उतना ही जलाएंगे। सिर्फ आप ही जलाइएगा या और लोगों को संदेश दीजिएगा? आजम नगर जितना है सब बहुत अच्छे बोले हैं कि उस दिन मेरे राम जी जब घर आएंगे सब कुछ हत्या किसी का नहीं करना चाहिए। तो ये तो जीव है, उनका भी जीवन है, भगवान उसका भी जीवन दिए भी तो धरती पे जीने के लिए तो आए हैं। तो हत्या हम मेरे पापा भी बहुत भक्ति करते हैं और मुझ हिसाब से मेरे घर में सब भक्ति करते हैं, हम भी लोग भक्ति करते हैं और बहुत अच्छे लग रहा है कि हम लोग रामलला का दर्शन करेंगे 22 जनवरी को। यहाँ पर नित्य जो है सुबह शाम से लेकर के हमेशा स्वच्छ रखा जाता है। समय पर आरती होती है, समय पर पूजा पाठ होती है, परंतु इस मंदिर के प्रधान पुजारी हम डॉक्टर लव सैनी हैं। हम लव सैनी पूरे निषाद बंधु और केवट बंधुओं से आग्रह करते हैं कि हमारे आराध्य जो भगवान रहे हैं केवट और निषाद, उनके राज्याभिषेक हो रहे हैं 500 वर्षों के बाद। यह हर्षों और उल्लास की बात है और खासकर हम निषाद बंधुओं का, जिनको भगवान ने सेवरी का जूठा बैर खा करके मल्लाहिन का इतना पावन पवित्र कर दिए, उस अवसर पर हम अपने निषाद बंधु और केवट बंधुओं से, सहनी बंधियों से आग्रह निवेदन करते हैं कि 22/1 को कृपया करके मछली मारना और मछली बेचना दोनों बंद रखेंगे। अगर आप बंद रखते हैं तो इसके लिए मैं आपको सशक्त नमन करता हूँ। जी, जैसा कि आपने बताया है कि मछली मारना और मछली बेचना, इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसमें नहीं है, आग्रह किया है कि बेचा न जाए उनकी खुशी के उपलक्ष्य में। मतलब 22 तारीख को सिर्फ इस पर रोक लगाया जाए? रोक भी नहीं लगाया जाए। मैंने आग्रह किया है कि भगवान के सम्मान में जो राज्याभिषेक हो रहा है वह निषाद और केवट के लिए सर्वोपरि है। हमारे आराध्य रहे हैं, हमें सीने से लगा करके हमें सबसे ज्यादा इस संसार में मनुष्य जाति में किन्हीं को अगर उन्होंने सम्मान दिया है तो वो केवट और निषाद को दिए हैं। इसलिए मैं उन्हीं के सम्मान में अपने निषाद बंधु और केवट बंधुओं से आग्रह करते हैं कि कम से कम 22 जनवरी को आप भगवान के सम्मान में राज्याभिषेक में सम्मिलित होने के लिए आप मछली न मारे, मछली न बेचे, ये आग्रह मैं करता हूँ। मिथिला के नागरिक है, हाँ, जनकपुर धाम के रहने वाली माता सीता, उनका जो है से विदाई 21 जनवरी को ही होना, 22 तारीख को अयोध्या धाम पर उनकी विदाई को लेकर के क्या कुछ प्रबंध है? बहुत मंदिरों से, खासकर धाम से जो मिथिला का परंपरा है उसके आधार पर तो वहाँ पहुँच चुके हैं भगवान के दरबार में, और बहुत जिनकी मंदिर को जिनका जो श्रद्धा है वो पहुँच रहे हैं, भक्त भी वहाँ पहुँच रहे हैं। सारा भारत राममय है, जानकी मय मिथिला में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, क्योंकि आज माता जानकी का जो 22 तारीख को सम्मान मिलेगा वो सम्मान पूर्वज जैसे मिला था धनुष यज्ञ में, वही सम्मान मिलने जा रहा है। आप भी जा रहे हैं वहाँ? जी, मैं भी जाने वाला था परंतु अपना कैंसिल करवा लिए हैं। प्रधानमंत्री ने आग्रह किए हैं कि बहुत से लोग जो हैं यहाँ उपस्थित हो जाएंगे, इसीलिए हमने अपना नाम अभी कैंसिल करवा दिया। 500 साल के बाद कहा जा रहा है, 500 साल के बाद रामलला का नया निर्माण भवन बन के तैयार है और उसमें भगवान विराजमान होंगे। क्या खुशी है? बहुत खुशी है। इससे बड़ा खुशी क्या होगा? जगत के और कण कण में राम रहने वाले उनको अत्याचारियों ने जो बेघर किए थे, अब हम लोग लौट करके आए, उनको घर मिल गया, अब हम लोगों को घर मिला है। इससे पहले अगर हम लोग जो घर में रहते थे, यह समझिए हम लोगों के लिए धर्म के दृष्टिकोण से
बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि भगवान शीत में और त्रिपाल के में सोए और हम लोग मार्बल और टाइल्स वाले घर में सोते थे। धर्म दृष्टि से दृष्टिकोण से यह कतई ठीक नहीं था। अब उनको सम्मान मिलेगा तो हम लोगों को भी जनता जनार्दन पूरे भारतवासियों को सम्मान मिलेगा। दीप प्रज्वलित के लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी जनता से, सभी धर्म बंधुओं, सभी हिंदू भाइयों से यहाँ भाईचारे की बात है। यहाँ तो मुसलमान भाई भी, अगर 5 तो जज था उसमें एक मुसलमान भाई भी है। ये भाईचारे के द्वारा ही आज मुसलमान भाइयों के उदार दिल से ही यह मंदिर बना है। इसलिए उनको भी चाहेंगे कि इसमें सम्मिलित होकर के दीप जलावे और पटाखा फोड़े और भाई बंधुओं से शांति अमन चैन बना के रखे। कुछ लोग इस चीज को लेकर के फिर विरोध कर रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं? देखिए, विरोध करना तो सतयुग से है। जो दैत्य राक्षस और दानव है वो हमेशा विरोध करते आया है सत्य का। तो जो असत्य है वो तो विरोध करेगा ही। उनका जो है मनस्थिति है वो विरोध करेगा। क्या नाम हुआ? के लिए क्या ये कितना मेरा बच्चा नाम समझा जाए? डॉक्टर लव सैनी उर्फ संत राम सखा। कौन सी जगह है ये आजमनगर दुर्गा मंदिर की बात है कि हम लोग अभी तक नहीं सोच पाए थे कि रामलला का भी मंदिर बनेगा। सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के ऐसे हुए जो उस मंदिर का निर्माण कराए और हम लोगों का जो है से बहुत ही खुशी से खुश हो रहा है, बहुत खुश है। क्या संदेश देना चाहते हैं मिथिलांचल वासियों को? मिथिलांचल वासियों को संदेश देते हैं कि आप भी उसमें मंदिर में जाएं, वहाँ उस रामलला का दर्शन करें और वहाँ से अपना योगदान जो हो करें। क्या नाम हुआ आपका? वैद्यनाथ प्रसाद गुप्ता। सब हिंदू जाग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम लोग भी बहुत खुश हैं। जी, आपसे एक सवाल है। आप एक छोटी सी बच्ची हैं, आपके मन में किस तरह का भावना जग रहा है पूजा पाठ को लेकर? बहुत भक्ति, मेरे पापा भी बहुत भक्ति करते हैं और उस हिसाब से मेरे घर में सब भक्ति करते हैं, हम भी लोग भक्ति करते हैं और बहुत अच्छे लग रहा है कि हम लोग रामलला का दर्शन करेंगे 22 जनवरी को। बहुत अच्छा लग रहा है। पापा ने कहा निषाद समाज से कि उस दिन मछली मारना और मछली बेचना पर वो निवेदन किए हैं पापा अपने समाज के लोगों से। क्या कहेंगे पापा के? बहुत अच्छे बोले हैं क्योंकि उस दिन मेरे राम जी मेरे घर आएंगे, सब कुछ उन्हें हत्या किसी का नहीं करना चाहिए। तो ये तो जीव है, उनका भी जीवन है, भगवान इसका भी जीवन दिए, भी तो धरती पे जीने के लिए तो आए हैं, तो हत्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, अपने साथी से क्या इस बार अपील करेंगे दीप जलाने के लिए? हाँ, सबसे कहेंगे कि दीप जलाएं, अपने घर में लाइट लगाएं, दीप जलाएं, झंडा लगाएं और मेरे रामलला को घर में बुलाएं। आपके घर के बगल में दुर्गा मंदिर है, यहाँ कितना दीप जलाइएगा आप? बहुत जितना हो सके हम तो उतना ही जलाएंगे। सिर्फ आप ही जलाइएगा या और लोगों को संदेश दीजिएगा? आजमनगर जितना है सब जलाएगा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुजाता।